इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल के विषय में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। साथ ही अन्य सभी ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्या आपने विचार किया है कि यह सब किस कारण होता है? सरल शब्दों में कहें तो यह सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला यह बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रत्यक्ष अनुपात में होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण में यम1 पिंड ए का द्रव्यमान है और यम2 पिंड बी का द्रव्यमान है। समीकरण को सरल करने पर एक नियतांक प्राप्त होता है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और इसे जी से दर्शाया जाता है। इस नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है और इस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह गेंद एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और फिर नीचे गिरने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी और गेंद के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। दृश्यक्रम में देखने पर गेंद का आकार पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गेंद को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी पर गिरता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र चंद्रमा जैसे बड़े आकार के पिंड को अपनी सतह तक लाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लें कि चंद्रमा एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। यह उसकी जड़त्वीय बल के कारण है। चंद्रमा की गति तब तक बनी रहती है जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। जब चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में आता है, तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। चंद्रमा का जड़त्वीय बल और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल मिलकर एक नया बल बनाते हैं, जिसे केंद्राभिमुख बल कहते हैं। इसी केंद्राभिमुख बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और यही प्रक्रिया सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच भी होती है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।